हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला जो प्रश्न है वो हमारा है 1800 का 7% कितना होगा। 1800 का 7% कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल करने से पहले कुछ समझिए। हम पहले क्या करेंगे, 1800 हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। का की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, का की जगह हम करेंगे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। हमने क्या करा, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा लिया। फिर हमने क्या किया बच्चों, हमारा 7 बचा था, हमने वो वैसे ही लिख लिया। अब हमारा प्रतिशत का चिन्ह बचा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों प्रतिशत, यानी कि प्रति 100, मतलब 1/100 जो हमारा प्रतिशत होता है वो 1/100 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद हमने 1/100 रख लिया। अब देखिए बच्चों 7 और 1/100 के बीच में हमारा कोई भी चिन्ह नहीं है। तो बच्चों आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा 2x। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है 2 गुणा x। इसको ही तो हम 2x लिखते हैं, या ये 2y 2z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा 2 गुणा y तो होता है, इसका मतलब 2 गुणा z ही तो होता है। तो बच्चों जो हमारा 2x है वो इसकी तरह ही तो है, जो हमारा 7 है वो 2 की तरह है, और 1/100 जो है वो हमारा x की जगह है। तो उसके बीच हमारे किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो बच्चों इनके बीच भी हमारा गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या करा, 1800 हमने वैसी का वैसे ही लिख लिया। ठीक, उसके बाद हमने का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया। ठीक, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, 7 वैसा का वैसा ही लिख लिया। सही है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत की जगह हमने करा 1/100। ठीक है, 1/100। लेकिन बच्चों यहाँ गुणा का चिन्ह भी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना 2x, वैसे ही हमारा 7/100 है, तो उसके बीच में भी हमारा गुणा का साइन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए। देखिए बच्चों अगर ऊपर हमारा 0 मतलब कुछ भी है 0 में, और नीचे भी हमारा 0 है बटे के, ठीक है, बटे में हमारा वो भी 0 है, तो बच्चों जो नीचे के 0 होते हैं ना वो ऊपर के 0 से कट जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। मान लो जैसे हमारा यहाँ है 300 और नीचे हमारा दिया गया है 10। ठीक है, तो हम इस 1 0 को 1 0 से काट सकते हैं बच्चों, ये हमारा रूल है। ठीक है, समझ लिया आपने। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये भी तो बटा में ही है, इसके बटा में है या इन सब के बटा में है, बात एक है। ठीक है, ये बटा में है फ़िलहाल। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये 2 0 हम इन 2 0 से काट लेंगे। काट लिया। अब देखिए अब हमारा क्या क्या बचता है, 18 बचा हमारा, ठीक, 7 बचा, 7 बचा, ठीक है, और गुणा हमारा बचा 1, और बटा ये 1 भी बचा हमारा, क्योंकि हमने 0 से काट दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों 1/1 भी हमारा 1 ही होता है, और 1 गुणा 1 भी हमारा 1 ही होता है। तो मतलब ये हमारा पूरा 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए 18 गुणा 7, ठीक है, गुणा 1, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 ही होता है। अब हम 7 की गुणा 7 करेंगे तो भी 7 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारे करने हैं 18 की गुणा 7 से। 7 8 56, हासिल बचा 5, 7 का ना 7 और 5 12। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, जो हमारा 1800 है ना वो हमने वैसे ही लिख लेंगे, फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। हम जो मतलब जितना भी प्रतिशत हमसे निकालने को कहा गया है वो लिख लेंगे, और इसका मतलब होता है 1/100, और बस हम उसे हल कर लेंगे जिस तरीके से हमने किया है। जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा गया है कि 1800 एप्पल्स का 7% कितना होगा।
हमसे कोई भी पूछ सकता है ना, घर पर गेस्ट आते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि बेटा आप कौन सी क्लास में हैं, बताइए इतने का कितना प्रतिशत होगा, है ना, इस तरीके से पूछ लेते हैं ना। तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इजी है, बस हमें प्रतिशत की जगह 1/100 कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बच्चों, सेकंड सवाल है हमारा 150 का 80% हमें निकालना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला सवाल किया है। 150 फिर का की जगह गुणा लगा देंगे, फिर हम क्या करेंगे 180 करेंगे और फिर हम क्या करेंगे गुणा लगा देंगे। जैसे कि हमने 7 के बाद गुणा लगाया था, है ना, वैसे ही हम 80 के बाद भी गुणा लगा देंगे और प्रतिशत की जगह हम क्या करेंगे 1/100 यानी कि 1/100 रख लेंगे। फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऊपर हमें 0 दिखाई दे रहे हैं तो नीचे वाले 0 से काट देंगे। जैसे कि हम 1 0 ये है तो हम इससे ये काट देंगे, इस 0 से हम ये काट देंगे, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे 15 × 8। ठीक है बच्चों, और ये हम 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 15 8 कितना होता है बच्चों 120, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा थर्ड सवाल दिया गया है 600 का 100% हमें निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 600 हम वैसे ही लिख लेंगे, फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह, 100 की जगह हम 100 लिख लेंगे और फिर से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत की जगह हम 1/100 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम नीचे वाले 0 से 2 0 से ये 2 0 काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों वो हमारा 1 ही आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 600 × 1 × 1 तो वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, और हम 600 की गुणा 1 से करेंगे तो भी 600 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 1 की गुणा अगर आप 1 लाख से भी करेंगे ना तो 1 लाख ही आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा लास्ट सवाल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर के 3 सवाल किए हैं। ठीक है, देखिए ये है 99 का हमें 33% हमें निकालना है, यानी कि 33% ऑफ 99 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम ये ऐसे ही लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया, फिर हमने 33 लिख लिया, फिर से गुणा का चिन्ह लगा लिया और 1/100 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या आपको ऊपर 0 नज़र आ रहा है जैसे पहले वाले सवाल में आया था? नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो देखिए करिए 3 × 27 हासिल बचा 2, 3 × 27 27 और 2 29 और फिर से यही आ जाएगा, है ना, फिर से यही आ जाएगा। अब देखिए 7 6 2 3 ये आया बच्चों हमारा। ठीक है, ये आया और अब इसके बटे में हमें 100 है, वो हमने ऐसे लिख लिया। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक रूल और जान लीजिए यहाँ। अब हमें भाग देना है, इस संख्या को हमें 100 से भाग देना है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल होता है। अगर यहाँ 100 दिया गया है, 2 0 हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर से इधर को चलते हैं और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इसको हम इस तरीके से हल करते हैं। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, हमने ये ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम राइट से लेफ़्ट की ओर चलेंगे। कहाँ से? राइट से लेफ़्ट की ओर। हम गिनेंगे 2 संख्याएं, क्योंकि 2 0 हैं बटा में 1 2 और हम यहाँ लगा देंगे दशमलव पॉइंट और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा देखिए जैसे कोई भी संख्या है, हमारा 273 ये हमारी संख्या है, इसके बटे में अगर हमारा 10 है, हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अगर 1 0 है ना बटा में, तो हम ऊपर ले जाके हम राइट से लेफ़्ट की ओर देखेंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर देखेंगे। ठीक है, संख्याएं और एक संख्या के बाद 0 लगा देंगे अगर नीचे 1 0 है, जैसे 2 7 और हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये करा है। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये प्रतिशत निकालना आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और बच्चों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।